फैसले से आज से ये फैसला जो है वो लागू होने वाला है। इनमें आटा, पनीर और दही जैसे पैक्ड और लेबल वाले खाद्य पदार्थ शामिल हैं। अब इन 5% जीएसटी देना होगा। अस्पताल के रोज 5,000 रुपए से अधिक किराए वाले कमरों पर भी अब 5% जीएसटी देना होगा। होटल में रोज 1,000 रुपए से कम किराए के कमरों पर 12% जीएसटी लगेगा। कट और पॉलिश्ड डायमंड पर टैक्स 0.25% की जगह अब 1.5% जीएसटी होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 28 जून को चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिलिंग की 47वीं बैठक में ये फैसले लिए गए। हालांकि व्यापारिक संगठन केंद्र सरकार के इन फैसलों को लेकर विरोध लगातार जता रहे हैं। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के फैसले आज से लागू होंगे। इनमें आटा, पनीर और दही जैसे पैक्ड और लेबल वाले खाद्य पदार्थ शामिल हैं। अब इन पर 5% जीएसटी देना होगा। अस्पताल के रोज 5,000 रुपए से अधिक किराए वाले कमरों पर भी अब 5% जीएसटी देना होगा। तो वहीं होटल में 1,000 रुपए से कम किराए के कमरों पर 12% जीएसटी लगेगा। कट और पॉलिश डायमंड पर टैक्स 0.25% होगा। खाद्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में आज से फैसले लागू। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री उन्होंने इस बात की जानकारी दी, जहां पर लगातार कई व्यापारी संगठन इसका विरोध भी जता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ संवाददाता विवेक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, जीएसटी काउंसिलिंग के फैसले लागू होने से आज से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, जिनमें रोजमर्रा की कई वस्तुएं शामिल है। आटा, पनीर और दही जैसे पैक्ड और लेबल जो प्रोडक्ट हैं वो भी इसमें शामिल है। क्या कुछ इसका असर अब देखने को मिल सकता है? देखिए, देश में कोरोना संकट के दौरान से लगातार जो महंगाई की मार आम जन पर पड़ती जा रही है और बीते दिनों 28-29 जून को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया था। और इस निर्णय के मुताबिक जो पैकेज्ड और लेबल्ड खाद्य पदार्थ हैं उन पर अब 5% जो है वो जीएसटी आम जनता को चुकाना होगा। ये जीएसटी तमाम जो भार है पैकेज्ड और लेबल्ड जो तमाम खाद्य वस्तुएं हैं जिन पर भी देखने को मिलेगा। इसमें आटा, पनीर, दही जैसी तमाम खाद्य वस्तुएं शामिल है। इसके अलावा अस्पतालों में जहां 5,000 से अधिक का किराए का कमरा जो लिया जाता था उस पर भी अब 5% टैक्स चुकाना पड़ेगा। होटल, अगर कोई व्यक्ति होटल में रुकता है तो उसे 1,000 रुपये तक जो किराया है उस पर भी 12% का टैक्स चुकाना पड़ेगा। कट और पॉलिश जो स्टोन्स है, जो डायमंड है, उन पर भी 1.5% जो है जीएसटी चुकाना पड़ेगा। लगातार ये देखा जा रहा था कि खाद्य वस्तुओं पर जिस तरह से जीएसटी लगाया गया है, लेबल्ड और पैक्ड प्रोडक्ट पर जो जीएसटी लगाया गया है 5%, इसको लेकर आमजन का विरोध तो झेलना ही पड़ रहा है। साथ ही जो तमाम व्यापारी वर्ग है वो भी केंद्र सरकार के इस फैसले पर विरोध जता रहा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जीएसटी, ऐसी वस्तुओं पर जीएसटी लगा रही है जिसका सीधा सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि पैकेज्ड और लेबल्ड जो वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनकी कीमतें बढ़ने से आम व्यक्ति का बजट जो है वो गड़बड़ा जाएगा। ऐसे में जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर जो जीएसटी लगाया गया है उस पर फैसले पर
फिर से जो है गौर किया जाना चाहिए, विचार विमर्श किया जाना चाहिए, जिससे महंगाई की मार आम जनता पर ना पड़े। हालांकि व्यापारी वर्ग का कहना है कि विलासिता या फिर सुख सुविधाओं से तमाम जो वस्तुएं हैं या फिर जो सेवाएं हैं उन पर जीएसटी लगा देना चाहिए, क्योंकि वो आम उपभोक्ता से जुड़ी वस्तुएं नहीं है। लेकिन आम उपभोक्ता के खाने पीने की वस्तुओं पर जिस तरह से जीएसटी लगाया गया है वो कहीं ना कहीं आम उपभोक्ताओं पर एक महंगाई की बड़ी